हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग मारी की मॉम को देखते हैं, जो सोच रही थी इतनी रात हो गई, मारी और उजू वापस क्यों नहीं आया। और हम लोगों को दिखाया जाता है जब उजू ने मारी को देखा था, उसके बाद वो दौड़ के घर आ जाती है और सच सच के मॉम को ये बोल के चली जाती है, मैं मेरे कलीग के साथ जा रही हूँ, मुझे आने में देर होगा, इसलिए मेरे आने से वेट ना करके आप खाना खा लेना। दूसरी तरफ हम मारी और उजू को देखते हैं, जो पास्ट के बारे में बात कर रहा था और यहाँ उजू उसको बताती है जब उसकी मॉम डैड की डेथ हो गया था। और ग्रैंडफादर ये जान के उजू के साथ बात करना भी बंद कर दिया था कि उजू की वजह से उनका बेटा मर गया। इसके बाद उजू को पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेज दिया गया था, क्योंकि यहाँ उसका फैमिली कोई नहीं था और वहीं पे वो अपनी पढ़ाई पूरी की। और जब भी वो छुट्टी में घर आता था, मारी को ढूंढने के लिए निकल जाता था और एक दिन मारी के घर ढूंढ भी लिया था, लेकिन मॉम की बातें सुन के वो वहाँ से वापस आ जाता है। जो सुन के मारी ने कहा, हाँ मैंने उस दिन जब बाहर आई थी, सामने जूस की डब्बा पड़ा था और वहाँ से एक लड़का भी जा रहा था, क्या वो तुम थे? माई ने कहा, तुम आधा बातें सुन के क्यों चले गए थे, तुम्हें पूरी बात सुनना चाहिए था। और हमें उस दिन की बातें सुनाया जाता है जहाँ मॉम ने ये बोली थी कि तुम्हारे डैड सबकी हेल्प किया, लेकिन उनका हेल्प कोई नहीं किया। और यहाँ मारी की मॉम ओजू की नाम या उसकी पेरेंट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं कहा था। ओजू ने सॉरी कहती है कि उसको गलत हो गया था। ओजू ने पूछा, तुम बताओ इतने दिनों में तुमने क्या किया? मारी ने कहा, मेरी डैड की डेथ होने के बाद मैं और मेरी सिस्टर यहीं पे विलेज पे रहा करती थी, एक साथ स्पेंड करती थी और मुझे डैड की बातें बहुत याद आती थी। और जो बोलते बोलते वो आसमान की तरफ उंगली करके कहती है, देखो वो जो बड़ा वाला स्टार दिख रहा है ना, वो मेरी डैड है। ओजू ने कहा, कौन सा? ये वाला? अरे ये वाला तो सैटेलाइट है। जो सुन के मारी उदास हो जाती है, इसलिए मारी की मूड फ्रेश करने के लिए उजू उसको कंधे पे उठा लेता है और चलते चलते अचानक गिर पड़ता है और दोनों किस करने लग जाता है। और दूसरी तरफ जिन जो बहुत ज्यादा सैड था, और हम लोगों को एक सीन दिखाया जाता है जब दोपहर में उजू मारी को ढूंढने के लिए जा रहा था, उसके पास जिन आया और उसे कहा, मारी एक बेकार लड़की है जो पैसे की वजह से तुम्हारा पीछे पड़ा है और तुम भी गिल्ट में आके उसकी हेल्प कर रहे हो। और जो सुन के उजू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे साफ साफ बता देता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, इसलिए आगे से ऐसा कभी मत करना उसके साथ। और इसी बातों को सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा सैड होकर यहाँ बैठी थी। तभी यहाँ सेक्रेटरी आती है, जो उसे देख के कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? वो जानता था कि वही लड़की की वजह से ये रो रही है, तो इसलिए उसे बोल देता है, अगर तुम्हारे मन में उसके लिए प्यार है तो साफ साफ तो उसे बोल दो ना। जिन ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेक्रेटरी यहाँ रोज रनिंग करने के लिए आता है, इसलिए उसे पूछता है, तुम क्या मेरे साथ रनिंग करोगे? इसके बाद दोनों रनिंग करने लग जाते हैं, जहाँ वो गुस्से में बहुत ज़्यादा स्पीड में रनिंग करता है, क्योंकि उसे अफसोस हो रहा था कि मैं अपने फायदे की वजह से मारी और उजू के रिश्ते को तोड़ना चाह रहा था, जो बहुत ज़्यादा गलत है। और इधर हम उजू को देखते हैं, जिसके पास मारी की मॉम आके कहती है, बेटा तुम इसमें सो जाना। और यहाँ मारी की मॉम उसकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी कर रहा था और बाहर जाके मारी को पूछती है, ये लड़का यहाँ क्यों आई है? मारी ने कहा, मुझे क्या पता वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन मॉम ने कहा, मुझे पता है वो तुमसे मिलने के लिए आया था, क्योंकि मॉम को शक हो गया था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा था। लेकिन मारी यहाँ रूम पे आ गई थी, जहाँ तभी उजू उसे मैसेज करता है, जो अपने रूम पे बुला रहा था उसे। और जो देख के तो मारी के मन में लड्डू फूटने लगा कि कुछ तो होगा उधर। लेकिन और जब वहाँ वो जाती है, वो जान पाती है उजू ने तो उसे कॉकरोच भगाने के लिए बुलाया था, और वो पापा की परी की तरह एक्टिंग ना करके ऐसे उठाया और कॉकरोच को फेंक दिया। जो देख के तो जो उसे हक कर लिया कि तुम मेरे सेवर हो, कितनी अच्छी लड़की हो, मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। मारी ने कहा, ठीक है, बस कॉकरोच ही तो भगाया है, इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। इतने में डोर पे मॉम आ जाती है, जो नॉक करके अंदर आ जाती है, लेकिन इतने में उजू मारी को छुपा लेता है। और मॉम की जाने के बाद जब मारी वहाँ से जाने लग जाती है, उजू ने कहा, आज मत जाओ, यहीं पे रुक जाओ। और उसके बाद दोनों हंसी मजाक करने लग जाती है। नेक्स्ट डे मारी की मॉम ने उजू को खाने के लिए इनवाइट किया, और यहाँ खाना खाते खाते मारी की मॉम ने पूछा, मारी मैरिड है, ये तो तुम्हें पता ही है? उजू ने कहा, हाँ। मॉम ने कहा, ये सब मेरी गलती है, मैंने मेरे बच्चे को एक अच्छा लाइफ नहीं दे सकी। उजू ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, इन सब में कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मारी को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। मॉम ने कहा, अच्छा, लेकिन तुम्हारा फैमिली का क्या? उजू ने कहा, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं दादी के साथ रही थी। और मॉम तो बस चाहती है मारी खुश रहे, और उन दोनों से पूछ ही लेता है, तुम दोनों कल रात को एक ही रूम में क्या कर रहे थे?
जो सुन के दोनों ही चुप हो जाता है। नेक्स्ट डे मारी की डैड की डेथ एनिवर्सरी था, जहाँ उजू भी उन लोगों के साथ आया था। उजू ने यहाँ डैड को थैंक्स कहा उस दिन उसका जान बचाने के लिए। मॉम ने कहा देखो ये वही लड़का है जिसका तुमने एक्सीडेंट में जान बचाया था। तभी मरी की सिस्टर जो अमेरिका में रहती है उसका वीडियो कॉल आता है और जो पूछती है आज फिर से तुम अकेली आई हो, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। मारी तब उजू को दिखाती है, जो देख के सिस्टर ने कहा ये कौन है, क्या उजू ने प्लास्टिक सर्जरी किया है। लेकिन वो बता देती है कि नहीं ये भी उजू है लेकिन दूसरा। फिर सब घर आ जाती है, जहाँ मॉम ने बहुत सारा खाना पैकिंग किया था इन दोनों के लिए और यहाँ दोनों रोमांटिक होने लग जाती है। और ये सब देख के मॉम शर्मा के यहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद हम दोनों को बीच साइड में देखते हैं, जहाँ मारी उजू को बता रही थी कि वो सेक्रेटरी को घर वापस कर देगा और इसके बाद अगर सेक्रेटरी उसको जेल भी भेज दे तो कोई बात नहीं और वो बहुत ज्यादा मेहनत करके पैसा कमाएगा, अपना लोन भरेगा। लेकिन क्या सेक्रेटरी इतनी आसानी से उसे छोड़ देगा, क्योंकि मारी की वजह से सेक्रेटरी की बॉस ने उसे कितनी ज्यादा जलील की, वो तो जानेंगे हम अगले एपिसोड में। बाय द वे एपिसोड खत्म होता है, आगे क्या होता है उसके लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।